वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे EPC 2 के काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। सबसे पहले हम इसके फोल्डिंग के बारे में देखेंगे, फिर पहेली व चुटकुले, फिर शिक्षा में खेल का महत्व और फिर टाइम रहा तो नेक्स्ट। EPC 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके फोल्डिंग की अवधारणा बताइए। इसके फोल्डिंग या पाड़ बांधना की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का सामान्य अर्थ मचान बांधने अथवा पाड़ बांधने से होता है। पठन विकास की प्रक्रिया में कुछ ऐसी ही व्यवस्था संभव होती है। बालक पढ़ना सीखने के संबंध में अपनी अवधारणाओं के विकास एवं नवीन ज्ञान की संकल्पना में स्कैफोल्डिंग की ही सहायता लेता है। विभिन्न प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण ही पठन विकास का जन्म लेता है। उदाहरणार्थ, एक बालक सर्वप्रथम अपने पिता से सुनता है कि घोड़े के 4 पैर होते हैं। उसका वर्णन सुनता है परंतु घोड़े के विषय में संज्ञान उत्पन्न नहीं करता। द्वितीय स्थिति में बालक घोड़े के चित्र को देखता है और उसके बारे में पढ़ता है तो उसकी आकृति एवं स्वरूप के बारे में मन में अवधारणा का विकास करता है। तृतीय स्थिति में बालक घोड़े के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन करता है, तब वह आश्चर्यचकित होकर अपने माता पिता द्वारा बताए गए घोड़े के भाषाई वर्णन को चित्र में देखे और पढ़े गए घोड़े के स्वरूप को संबद्ध करता है। इस प्रकार वह घोड़े के विषय में निश्चित हो जाता है कि घोड़े का स्वरूप क्या है तथा उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विषय में निश्चित एवं सत्य अवधारणा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों एवं अनुभवों को एक दूसरे से संबद्ध करना पड़ता है। संबद्धता के अभाव में वस्तु का सामान्य ज्ञान तो संभव होता है, परंतु वास्तविक एवं सत्य के लिए विभिन्न प्रकार की संबद्धता अर्थात स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया का संपन्न होना आवश्यक है। स्कैफोल्डिंग एक टेक्निक है जो कि स्टेप वाइज है। मतलब जैसे हम टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हमको क्या करना है, कैसे करना है ना, कैसे एक्शन लेना है, क्या क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब उस टाइप से हमको मैम ने समझाया था। बट ये मैंने बुक से लिखा है तो इसकी मुझे बुक की लैंग्वेज थोड़ी अजीब सी लगी, बाकी हम एक चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं। इसके फोल्डिंग के अभाव में बालक का श्रेष्ठ संज्ञानात्मक विकास संभव नहीं है। इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया में विभिन्न तथ्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार करके बालकों के संज्ञानात्मक विकास में सहयोग प्राप्त किया जाता है। मतलब इसका यूज कॉग्निटिव डेवलपमेंट में करते हैं बच्चों के। तो ये 5 स्टेप्स फॉर इसके फोल्डिंग अ लेसन। अगर एक लेसन को इसके फोल्डिंग करें मतलब उसके बेस पर, तो फर्स्ट स्टेप होगी नो योर ELS, है ना, अपने लर्नर्स को जाने, है ना। फिर आइडेंटिफाई इंग्लिश लर्नर्स को, आइडेंटिफाई द लैंग्वेज और स्किल स्टूडेंट्स विल नीड इन द लेसन। जो स्टूडेंट की स्किल्स है और लैंग्वेज के बारे में कितना उनको नॉलेज है ना, उसके बारे में जाने। फिर प्लान द लेसन को प्लान करें। सिलेक्ट एंड डेवलप अप्रोप्रिएट मटेरियल्स, है ना। अप्रोप्रिएट मटेरियल आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मटेरियल किस बच्चे को पढ़ाना चाहिए, है ना, किस स्तर के बच्चे को। फिर 5th है टीच द लेसन अडॉप्टिंग स्कैफोल्डिंग एंड मटेरियल्स एज नीडेड। सो ये थी हमारी स्कैफोल्डिंग टेक्निक। EPC 2 का क्वेश्चन नंबर 6 है, पहेली व चुटकुले से आप क्या समझते हैं। कोई 5 पहेली व कोई 5 चुटकुले लिखिए। तो सबसे पहले पहेली, पजल्स। पहेली एक प्रकार का शब्दों या विचारों का खेल होती है जिसमें किसी वस्तु, विचार या स्थिति को घुमा फिराकर प्रस्तुत किया जाता है ताकि पाठक या श्रोता उसे समझने और हल करने की कोशिश करे। मुख्यतः पहेली का उद्देश्य व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना, उसकी कल्पना शक्ति को चुनौती देना और उसकी तार्किक क्षमता को परखना होता है। यह एक मनोरंजन का साधन भी है और अक्सर इसमें हास्य या ज्ञान छिपा होता है। उदाहरण, ऐसा कौन सा फल है जो बाजार में नहीं बिकता। कौन सा फल है जो बाजार में नहीं मिलता, मम्मी बताएगी। बताओ जल्दी जल्दी। सो गाइस, इसका आंसर है मेहनत का फल। ठीक है, इसमें भाषा और शब्दों के साथ खेलकर एक ऐसा प्रश्न खड़ा किया गया है जो सीधा उत्तर नहीं देता बल्कि सोचने पर मजबूर कर देता है। जैसे कि मम्मी को सोचने पर मजबूर कर दिया। पहेली सही है ना मम्मा? ओके करो। तो पहेली एक प्रकार का सवाल होता है जो दिमाग को चुनौती देने के लिए बनाया गया है। इसका उत्तर तुरंत समझ नहीं आता और इसे हल करने के लिए सोचने की जरूरत होती है। पहेलियां मनोरंजन के साथ साथ दिमागी कसरत भी कराती है। पहेलियां छात्रों की प्रमुख पसंद मानी जाती है। पहेली संबंधी गतिविधियों के अंतर्गत छात्रों से विभिन्न प्रकार की पहेली लिखकर लाने के लिए कहा जा सकता है। पहेली से संबंधित चार्ट बनाने के लिए छात्रों को दिए जा सकते हैं। पहेली संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन करके छात्रों को इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। पहेलियों को अंग्रेजी भाषा में रिडल्स भी कहा जाता है। अब देखेंगे चुटकुले क्या होते हैं, जॉक्स। चुटकुले हल्के फुल्के हास्य भरे कथन होते हैं जिनका उद्देश्य हंसी उत्पन्न करना होता है। इसमें अक्सर मजेदार परिस्थितियां या मजाकिया बातें शामिल होती है। बालकों को मनोरंजन की दृष्टि से चुटकुले बहुत अच्छे लगते हैं। इन चुटकुलों का प्रमुख उद्देश्य छात्रों का मनोरंजन करना होता है। अनेक प्रकार के चुटकुले बालकों को शिक्षा भी प्रदान करते हैं। इनको प्रस्तुत करने में कम समय लगता है, इसलिए वर्तमान समय में यह बाल साहित्य का प्रमुख अंग माने जाते हैं।
विद्यालय में संपन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में छात्रों को चुटकुले सुनाने का अवसर दिया जाना चाहिए तथा उनमें चुटकुलों के श्रवण की योग्यता का भी विकास करना चाहिए। 5 मजेदार पहेलियाँ। सबसे पहले तो क्वेश्चन था पहेलियाँ और चुटकुले क्या होते हैं, ठीक है। उदाहरण मतलब 5-5 लिखना है, तो हमने पहेलियाँ और चुटकुले एक्सप्लेन कर दिया। 5 मजेदार पहेलियाँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें 2 बार मुफ्त मिलती है लेकिन तीसरी बार नहीं? बताओ 2 बार मिलती है। हाँ, मुफ्त का आंसर है परछाई। फिर चौथी पहेली है, एक हाथी का वजन कितना भी हो लेकिन फिर भी वो एक बाल्टी में कैसे समा सकता है? बताओ। आंकड़ा कर लेता है। क्या सारा? अपने शरीर को सकोड़ के उसके अंदर डाल लेता है। करना जानता है तो छोटा भी हाथी बाल्टी में समा सकता है? नहीं। तो फिर कैसे समा सकता है? बताओ। उसकी फोटो बाल्टी में डाल देंगे। एक वजह बता रही हूँ कि इतना बड़ा हाथी लेकिन एक मामूली छोटी चींटी उसकी जान ले सकती है। चींटी से हाथी हमको नहीं, ये ज्ञान नहीं चाहिए। आपने हमारी पहेली का जवाब नहीं दिया। क्योंकि हाथी की तस्वीर बाल्टी में समा सकती है। फिर 5वीं पहेली है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसे उल्टा और सीधा दोनों तरफ से पढ़ने पर एक जैसा ही लगता है? मलयालम। और भी कई सारे शब्द हो सकते हैं। 5 मजेदार चुटकुले। पहला है, डॉक्टर, अगर आप मेंढक की तरह कूदना शुरू कर दो तो समझ लेना कि कैल्शियम की कमी है। ऐसा डॉक्टर बोलता है। फिर पप्पू बोलता है, और अगर नाचने लगूं तो समझ लूंगा कि कैल्शियम ज्यादा हो गया। फिर है सेकंड, टीचर, बेटा पढ़ाई को इतनी गंभीरता से लो जैसे शादी के लिए तैयारी कर रहे हो। फिर राजू, टीचर जी फिर तो दहेज भी मिलना चाहिए। फिर तीसरा, टीचर, बच्चों परीक्षा का मतलब क्या होता है? छात्र, सर एक ऐसा त्योहार जिसमें स्टूडेंट्स का दिमाग और पेरेंट्स का धन खर्च होता है। स्टूडेंट 1 टाइम ही है, ठीक है। फिर है फोर्थ, टीचर, बच्चों बताओ रात और दिन में क्या फर्क है? बच्चा, टीचर जी रात में पढ़ने बैठो तो नींद आती है और दिन में बैठो तो भूख लगती है। फिर फिफ्थ, टीचर, बच्चों ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार बढ़ती है तो घटती नहीं? पप्पू, टीचर जी फीस। क्योंकि फीस बढ़ती ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, शिक्षा में खेल का महत्व बताते हुए किसी एक खेल का वर्णन करो। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन। खेल शिक्षा का अहम हिस्सा है क्योंकि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में मदद करते हैं। खेल बच्चों को सक्रिय रहने, आत्मविश्वास बढ़ाने और टीम के साथ काम करने की क्षमता सिखाते हैं। इसके अलावा खेल बच्चों को लक्ष्य निर्धारित करने, समय प्रबंधन और मानसिक संतुलन बनाए रखने में भी मदद करते हैं। विद्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। विभिन्न खेलों के लिए अलग अलग नियम निर्धारित किए जाते हैं, है ना। क्रीड़ा का उदाहरण, मतलब एक हमको खेल का उदाहरण भी बताना है, तो क्रिकेट हम सभी का मतलब फेवरेट गेम होता है मैक्सिमम लोगों का। एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो न केवल मनोरंजन का स्रोत है बल्कि यह शिक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 2 टीमें होती है जो बैटिंग और बॉलिंग करती है। इस खेल में टीम वर्क, धैर्य और सामूहिक रणनीति की आवश्यकता होती है। पहला है शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। क्रिकेट में दौड़ना, कूदना और बल्ले से गेंद मारना शारीरिक रूप से बच्चों को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। अगर मम्मी आपको क्रिकेट खेलने नहीं जाने दे तो उनको ये बेनिफिट्स बता देना। सेकेंड है मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट। इसमें निर्णय लेने की क्षमता, फोकस और स्थिति का आकलन करने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा है सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट। टीम के साथ मिलकर खेलना, सामूहिक रूप से जीतने और हारने का अनुभव बच्चों में सामाजिक कौशल और समर्पण की भावना को बढ़ाता है। फोर्थ पॉइंट है असफलता का सामना करने की क्षमता, कोपिंग विद फेल्यूर। क्रिकेट में हर बॉल पर रन बनाना संभव नहीं होता, जिससे बच्चे असफलता का सामना करना और इससे सीखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है सामरिक सोच और योजना, स्ट्रेटजिक थिंकिंग एंड प्लानिंग। क्रिकेट में बच्चों को विभिन्न परिस्थितियों में सामरिक सोच और उचित योजना बनानी होती है ना, जो उनके दिमागी विकास में सहायक होता है। इस प्रकार क्रिकेट जैसे खेल शिक्षा के साथ साथ जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं को सिखाते हैं और बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और सामूहिकता का विकास करते हैं। सो गाइज, ये है बैट और बॉल की ड्राइंग। आप चाहो तो प्लेयर्स की भी ड्राइंग बना सकते हो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। कमेंट भी कीजिएगा, आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हो।